चलो इसको देखो, हाइपरबोला का इक्वेशन अपने को गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, यानी कि स्टैंडर्ड हाइपरबोला है। इसने दिया है ए ग्रेटर देन बी है और बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। और इसका कंजुगेट एक्सिस बोला कंजुगेट एक्सिस पे एल एम है, ठीक है ना। और वो कहाँ पे 60 डिग्री एंगल बना रहा है, तो वर्टेक्स पे यानी कि एन पे। और अपने को एरिया दिया है ट्रायंगल का एल एम एन का, वो कितना है 4√3 है। चलो देखते हैं, सबसे फर्स्ट काम अपना क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो रफ स्केच ड्रॉ करना, नहीं आधा काम इसी से हो जाता है। अगर रफ स्केच आपने सही ड्रॉ कर दिया तो आइडिया लग जाता है अपने को कैसे क्वेश्चन अप्रोच करना है। देखो अभी तुमसे हो जाएगा। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और अपना हाइपरबोला आ गया कुछ इस टाइप का, एक ब्रांच इधर, दूसरा इधर। इसने बोला है एल, यहाँ पे मान के चलो यहाँ पे एल है और यहाँ पे एम है, ठीक है ना। ट्रांसवर्स एक्सिस और कंजुगेट एक्सिस। तो कंजुगेट एक्सिस के बारे में बोला है हुज कंजुगेट एक्सिस एल एम। तो कंजुगेट एक्सिस यानी कि इसी के बारे में बात कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट आप क्या लिखोगे, क्या ये 0, बी लिखोगे। और इसका कोऑर्डिनेट आप क्या लिखोगे, क्या ये 0, माइनस बी लिखोगे। इसने बोला जो ये है ये किस पे, वर्टेक्स, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो क्या ये a,0 होगा, क्योंकि पैराबोल हाइपरबोला जो आपका क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो वर्टेक्स यही आएगा a,0 और माइनस a,0। यहाँ तक तो सबको क्लियर होगा, बताओ। सर बस वो कोऑर्डिनेट कैसे लिखना है वो सर नहीं समझ आया। तो इसने जीरो बोला, कॉमा बी। हाँ यहाँ पे देख बोला है ना, जो हुज कंजुगेट एक्सिस एल एम, ठीक है ना, सबटेंड एज एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट वन ऑफ इट्स वर्टेक्स, ठीक है ना। तो अपने को तो समझ में आ जाना चाहिए ना, कंजुगेट एक्सिस के बारे में बात कर रहा है। तो जैसे तुम लिखते हो लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस, तो क्या लिखते हो आप, 2b लिखते हो ना। तो जब ये कंजुगेट एक्सिस कहा है तो अपने को क्या सोचना चाहिए, ये 0, बी और 0, माइनस बी के बारे में बातें कर रहे हैं। बस सर अब हो जाएगा। हाँ, तो अब चलो यहाँ पे अपन ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है ना। तो इसने बोला है ये जो एल है एम है, ये वर्टेक्स पे 60 डिग्री एंगल बना रहा है। ये वाला एंगल जो है ये 60 है। और साथ ही साथ तुम्हें ये बता दिया गया है जो इसका जो एरिया है वो कितना है। इस वाले का एरिया गिवन है ना अपने पास। यस देखो सर। एरिया दिया हुआ है, कितना कुछ दिया था, 4√3 दिया था शायद। हाँ 4√3 दिया था। तो क्या किया जाए, अगर ये 60 है तो अपन एक चीज देखते हैं, ये वाला और ये वाला लेंथ सेम होगा क्या, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। यस सर। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये भी क्या 60 होगा और ये भी क्या 60 होगा। यस सर। तो अब क्या अपन इसका अगर एरिया फाइंड करेंगे तो एरिया क्या बोल सकते हैं, एक तरह से कह सकते हैं ये इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया, क्योंकि तीनों एंगल क्या है 60 60 60 है ना। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल आ यस गया, सर। तो इसका एरिया अपन क्या बोल सकते हैं बताओ। √3/4 a²। हाँ ये आ जाएगा, एरिया अपन लिख सकते हैं √3/4 और a², ठीक है ना। a² नहीं, ये लेंथ जो है यहाँ पे, चलो a की जगह पे, यस सर, उस लेंथ एक्सिस हाँ पे। तो एक लेंथ ये तो हमें पता ही है ना किसके बारे में बात कर रहा हूँ, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक तो अपने को पता है ये कितना है 2b है। तो क्या लिख दें यहाँ पे 2b का स्क्वायर, चलेगा। यहाँ से अपने को b का वैल्यू भी मिल जाएगा। यस सर। और ये है √3, 4√3 है ना, 4√3 के इक्वल है, हाँ। तो इसको इसको गायब करो तो यहाँ से बताओ b का वैल्यू क्या आ जाएगा, क्या b² इक्वल्स टू 4 आएगा, बताओ। और b इक्वल्स टू 2 आ गया। इतना कहने में तो किसी को दिक्कत नहीं है, नहीं।
अपन हाइपरबोला का इक्वेशन बता सकते हैं। अब हमें b मिल गया है, हमें चाहिए a कैसे फाइंड करें बताओ। यहाँ से तुमको दिख रहा होगा तो सर ये भी तो एक राइट एंगल एल्टीट्यूड ट्रायंगल, हाँ ये वाला जो है एल्टीट्यूड की हाइट निकालते हैं। ऐसा भी सोच सकते हैं, ठीक है ना। या फिर यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि इस वाले में तुम्हें जो है ना ये पता है, क्या पता है, इसका लेंथ पता है कितना है, ये b है, और इसका लेंथ पता है तुम्हें कितना है, a है। और क्या ये यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है और ये एंगल 60 है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ tan 60 इक्वल्स टू, क्या ये a/b होगा क्या, बताओ। Yes, sir. ऐसा होगा, तो यहाँ से अपने पास a आ जाएगा, a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan 60 इंटू b, यानी कि √3 और ये 2 है तो 2√3 आएगा, चलेगा। बताओ क्लियर है सबको। यस सर। यस तो सर। अब हाइपरबोला का इक्वेशन लिख लेते हैं, x² / a² माइनस y² / b² इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से आ गया ये x² ये कितना 12 आ गया, माइनस y² / 4 इक्वल्स टू 1 आ गया। अब हमसे जो पूछा जाएगा सब बता सकते हैं। चलो ऑप्शन के पास चलते हैं। सबसे पहले बोला लेंथ ऑफ द कंजुगेट एक्सिस। कंजुगेट एक्सिस का लेंथ क्या बोलोगे आप, बताओ। आपको ए भी पता है, बी भी पता है, कंजुगेट एक्सिस अपना क्या है, 2b। 4 सर। 2b। 4 2b है तो ये क्या होगा, 4 होगा। 4। तो ये आ गया अपना 2b इक्वल्स टू अपन 4 लिख दिए, चलेगा। 4 यानी कि p का 4th होगा, बताओ। चलो उसके बाद अपन बात करते हैं, बोला इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला। तो इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगा, a² इक्वल्स टू 1 माइनस 1 प्लस b²/a² लिखते हैं अपन। तो 1 प्लस b अपना कितना हो जाएगा 4, और a क्या था, ठीक है ये 12 आ जाएगा नहीं। तो बताओ कितना आ गया, 16/12 यानी कि 4/3। ऐसा बोलोगे। e क्या हो जाएगा, क्या ये 2/√3 होगा। यस सर। तो 2/√3 यानी कि थर्ड वाला, इसका थर्ड आ गया। अब उसके बाद बोला है द डिस्टेंस बिटवीन द फोसी, ठीक है ना। तो फोकी का जो डिस्टेंस होगा वो क्या लिखेंगे इसके बीच का, 2AE होगा। तो अपने पास a का वैल्यू पता है, a कितना था 2√3 ना, और e कितना है अपने पास 2/√3 है। ये दोनों गायब तो कितना आ जाएगा 8 आएगा। तो 8 को देखो कौन सा है, फर्स्ट वाला है। उसके बाद इसने पूछा है जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम का लेंथ क्या बताते हो आप, क्या 2b² होता है। तो ये क्या हो जाएगा 2b² यानी कि 4, a बोले तो 2√3, ये दोनों गायब, तो क्या आ जाएगा 4/√3। ये सेकेंड होगा। अब बता सकते हो आप कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। देखो p का फोर्स B। हाँ b आया, यानी कि q अगर अपने को पता चल जाता तो आंसर सही बता देते, नहीं सिर्फ q के बारे में पता चल जाता, यानी कि ऑप्शन इसने सही नहीं बनाया है, चलेगा। हेलो। यस सर। तो ये देखो जेई एडवांस का रिसेंट का क्वेश्चन है, 2018 का है। तो अगर ढंग से पढ़ लिया जाए तो सवाल सॉल्व होगा अपने से। बस चलो उस अब एलएम का कोऑर्डिनेट नहीं पता था, मतलब वही नहीं सोच पाया। हाँ कंजुगेट एक्सिस के बारे में, तो अगर वो कंजुगेट एक्सिस बोला है तो आप समझ जाओ जो किसके बारे में बातें कर रहा है, ठीक है ना। ऐसा नहीं जो पूरा ये लाइन के बारे में चल रहा है, ठीक है। अब इस ये बताओ ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है। ऑक्सिलरी सर्कल इससे पहले इलिप्स में आया था ना। सर जो एंड पॉइंट्स ए के होते हैं उससे जो सर्कल बनाते हैं वो वाला सर्कल।
हाँ, उसमें क्या किए थे, जो मेजर एक्सिस था, मेजर एक्सिस को अपन क्या बोलते थे, डायमीटर ले लिए थे, नहीं, उसके वर्टेक्स के एंड पॉइंट्स को अपन डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स बना के यस सर। सर्कल बना दिए थे। यहाँ पे क्या होगा, ये जो ट्रांसवर्स एक्सिस है इसको अपन डायमीटर बना लेंगे। तो यहाँ पे ये जो वर्टेक्स है इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखते हो, a,0, और ये क्या होगा -a,0। तो अगर ये डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, तो सर्कल अपना क्या हो जाएगा, सर्कल का सेंटर भी अपना क्या हो जाएगा, 0,0 हो जाएगा, और सर्कल आ गया अपने पास ये वाला, चलेगा। तो इस सर्कल का इक्वेशन आप क्या बताओगे, सेंटर देखो 0,0 है और रेडियस अपना किसके इक्वल है, इसका रेडियस किसके इक्वल है, ए। रेडियस ए के इक्वल है। तो इस सर्कल का इक्वेशन तो आप बता सकते हो, क्या ये x² + y² = a² होगा। ये अपना आ गया ऑक्सिलरी सर्कल, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, बोल सकते हो हाँ ना, नहीं, यस सर, आ गया। आ गया। अब इसके बाद अपन जानते हैं पैरामेट्रिक पॉइंट्स। तो पैरामेट्रिक पॉइंट्स के लिए हमने तुमको बताया था, इसका हेल्प लेंगे ऑक्सिलरी सर्कल का, लेकिन पहले ऐसे बिना कुछ जाने देखते हैं। जैसे सर्कल में जो तुम बात किए थे, सर्कल के लिए बात किए थे सर, उसमें जैसे सर्कल का इक्वेशन होता है x² + y² = r²। तो इसको अपन कंपेयर किए थे किससे, cos² थीटा + sin² थीटा = 1 से, ठीक है ना। वो कैसे आया था उससे अपन नहीं देख रहे हैं, ध्यान रखने के लिए, याद रखने के लिए अपन बातें कर रहे हैं। तो राइट साइड में 1 बना लो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्या ये x/r² + y/r² = 1 होगा। अगर अपन इसको कंपेयर कर लें तो यहाँ पे क्या बताओगे, इसको इसके साथ, तो क्या बोलोगे, क्या x/r = cos थीटा बोलते थे, और यहाँ पे y/r = क्या हो जाएगा, sin थीटा। तो अपने पास x जो आया वो क्या आया, r cos थीटा, और y क्या आ गया अपने पास, r sin थीटा, चलेगा। ऐसे ही तुमने क्या किया था, इलिप्स में भी बात किया था। इलिप्स के लिए आपने बोला था सर ये x² / a² + y² / b² = 1, ये था। क्या इसको भी अपन इसी cos² थीटा + sin² थीटा से कंपेयर कर लें, यस सर। कर सकते हैं। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं, जो देखो यार x/a = क्या आ जाएगा, cos थीटा, और y/b = क्या आ जाएगा, sin थीटा। तो यहाँ से तुम कह सकते हो जो x = आ गया अपने पास a cos थीटा, और y = आ गया अपने पास b sin थीटा। ये पैरामेट्रिक पॉइंट्स अपने को मिला था। तो अब आ गया हाइपरबोला। तो हाइपरबोला का इक्वेशन देख के आपके मन में ख्याल आ रहा होगा, सर ऐसा एक सिमिलर मिला था हमें, कब बताओ, हाइपरबोला के लिए, क्या x² / a² - y² / b² = 1 जो है, क्या इसको कंपेयर किया जा सकता है sec² थीटा - tan² थीटा tan² = 1 से, ऐसा। तो आप बोलोगे यहाँ से, जो सर अगर इन दोनों को इक्वल किया जाए, मतलब कंपेयर किया जाए, तो क्या x/a = sec थीटा बोलोगे आप, sec थीटा। और y/b = क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो कह सकते हैं जो x = आ गया अपने पास a sec थीटा, और y = आ जाएगा b tan थीटा। क्लियर है सबको। यस सर। तो अगर तुम भूल भी जाओगे तो ऐसे कंपेयर करके बता सकते हो, ठीक है ना। अब चलते हैं इस ऑक्सिलरी सर्कल का क्या हेल्प लिया जाए। अगर मैं बोलूं ये सर्कल है, और ये जो वेक्टर है, ठीक है ना, रेडियस वेक्टर, इस ये थीटा एंगल बना रहा है, चलो नाम हटाओ। अगर ये थीटा बना रहा है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपन क्या बोल सकते हैं, क्या ये a cos थीटा और a sin थीटा बोल सकते हैं क्या, क्योंकि ये सर्कल पे है। देखो ना, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यस। वर्टिकल कंपोनेंट, उसके हेल्प से आप बोल सकते हो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a cos थीटा a sin थीटा, चलेगा। अब हमने बोला जो आप ऐसा करो, जो
राइट एंगल बना लो, राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। मतलब उस पी पॉइंट पे आपने टेंजेंट टाइप सा ऐसा करके ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। और यहाँ पे अपने को एक पॉइंट मिला, चलो इसका कोऑर्डिनेट अपन ए बोल देते हैं। तो अगर ये ए है, ये थीटा है, तो बताओ, और ये ओ है, तो ओ ए को क्या लिख सकते हैं अपन इस राइट एंगल ट्रायंगल में? एक बार ध्यान दो और आप OP बताओ। स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर। नहीं, साइन कॉस सेक टेन इन सब में बताना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ऐसा क्या लिख सकते हो बताओ? क्या यहाँ पे अगर मैं बोलूँ cos थीटा इक्वल्स टू, तो क्या आप बोलोगे, क्या ये OP अपॉन OA होगा? बताओ। और Yes, OA sir. इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं, OP अपॉन cos थीटा। ऐसा कहने में किसी को दिक्कत? बताओ, है क्या? नहीं है। तो OP अपने को पता है क्या है, A है, तो क्या इसको A सेक थीटा बोल सकते हैं अपन? यानी कि इसका कोऑर्डिनेट जो होगा A सेक थीटा कॉमा 0 होगा, ऐसा बोला जा सकता है। बताओ, चलेगा? यस सर। चलेगा। अब ऐसा करो, इससे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो, यहाँ पे पहुंच जाओ। यानी कि तुम पहुंच गए किस पे, इस हाइपरबोला पे पहुंच गए। तो अब बताओ, हाइपरबोला पे जो तुमने पहुंचा है, तो इस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? इस बी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या ये एक्स ए सेक थीटा होगा? हाँ, तो अगर ए सेक थीटा होगा और हाइपरबोला का इक्वेशन हमें पता है क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो इसमें अगर x का वैल्यू हमने रख दिया a सेक थीटा, यानी कि a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो क्या अपन कह सकते हैं, जो ये y स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? तुम डायरेक्ट भी बोल सकते हो, यहाँ से हो जाएगा बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। कैसे? क्योंकि ये दोनों गायब हो जाएगा, इस y को राइट साइड ले आओ, तो उधर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा, उसको अपन टेन स्क्वायर थीटा कहेंगे और b से मल्टीप्लाई कर दिए b स्क्वायर से। तो यहाँ से बताओ y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, तो प्लस माइनस b टेन थीटा। तो इसका कोऑर्डिनेट अपन क्या बता देंगे, तो ये आ गया अपना b टेन थीटा, और यही क्या होगा, पैरामेट्रिक पॉइंट्स होगा। चलेगा? तो एक तो पैरामेट्रिक पॉइंट्स अपन ऐसे फाइंड कर सकते हैं, दूसरा अपन यहाँ पे तिग्रम लगा के, नहीं बिना कुछ किए हुए। तो याद रखने के लिए चलेगा, आगे बढ़े? यस यस सर। सर। समझ में आया? सबको याद हो जाएगा? सर यही वाला याद रखेंगे। हाँ, यही वाला याद रखो, चलेगा, कोई बात नहीं है। और थीटा यहाँ पे देख लो, ऐसा नहीं है जो ये ओ से अपन ना उस बी पॉइंट को मिलाए हैं और वो लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाया है, नहीं, वो ऑक्सिलरी सर्कल पे है वो, समझे? देख लो अच्छे से। अगर अपन बात करें अब पोजीशन ऑफ पॉइंट, मतलब पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला के बारे में अगर बात करेंगे तो क्या होगा, जैसे तुमने पैराबोला में बात किया था, जो अगर इनसाइड होगा यानी कि इंटीरियर रीजन में होगा तो उसके लिए कंडीशन क्या होता था, अगर आउटसाइड होगा तो उसके लिए कंडीशन क्या होता था, ऐसा कुछ देखे थे ना? तो याद है Yes, sir. कुछ? तो हाइपरबोला अपने पास ये आ गया। हाइपरबोला बहुत गंदा बन रहा है, नहीं मान लो। तो इसमें ये जो हाइपरबोला बना है, अपना इक्वेशन है ये वाला, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसके लिए अपन बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप देख लो, यहाँ पे अपने को तीन रीजन दिख रहा है, नहीं, एक तो अपने को ये वाला दिख रहा है, ये वाला, और एक बीच वाला दिख रहा है, नहीं ये वाला, ऐसा दिख रहा है ना? तो इस ये जो बीच वाला है, इसको अपन बोलते हैं, ये कौन सा रीजन होगा, आउटसाइड वाला, ठीक है ना?
आउटसाइड, और इस वाले को बोलेंगे इनसाइड, इसको भी क्या बोलेंगे, इनसाइड, ठीक है ना। और एक पॉइंट लेते हैं जिसको बोल देते हैं ऑन द हाइपरबोला, ठीक है ना, चलेगा जी। अब आपके मन में ख्याल आएगा जो सर इसको तो अपन एस बोलते थे, जैसे इलिप्स में था इसको एस बोल दिए, और अपन किसी पॉइंट के बारे में बात करते थे तो पॉइंट रखते थे इलिप्स में या फिर सर्कल में, और देखते थे अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो वो आउटसाइड होगा, अगर लेस देन 0 होगा आउटसाइड तो होगा, इनसाइड yes होगा, sir. ठीक है। अगर इक्वल्स टू 0 होगा तो यानी कि ऑन द कर्व होगा, ऐसा बोलते थे। लेकिन इसमें थोड़ा अलग है, समझे। इसमें अलग क्या है, इसमें अगर तुमने एस इसको बोल दिया है, एस इक्वल्स टू तुम्हारा अगर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक है ना, ये एस है। तो अगर पॉइंट तुमने रखा, यानी कि इसमें तुमने x1 y1 रख दिया जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हो, तो उसको अपन s1 बोलते हैं। अगर s1 अपना, ठीक है ना, लेस देन 0 आएगा तो वो क्या होगा, आउटसाइड होगा, ठीक है। अगर s1 इक्वल्स टू 0 होगा तो वो ऑन द कर्व होगा। अगर s1 अपना ग्रेटर देन 0 होगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इनसाइड, ठीक है ना। इसके लिए आउटसाइड के लिए क्या बोलोगे, s1 लेस देन 0, इनसाइड के लिए क्या बोलोगे, s1 ग्रेटर देन 0, और अगर ऑन द कर्व है तो इसको बोलेंगे s1 इक्वल्स टू 0। और ये प्रूफ करना तो आपको आता है नहीं, क्योंकि समझदार तो हो तुम ना, ऐसा मान सकते हैं क्या, क्या विक्रांत? सर है सर। है, बिल्कुल। तो कैसे इसको प्रूफ किया जाए तो एक बार देख लेते हैं, फिर याद भी कर लेंगे। तो ये जो हाइपरबोला है अपने पास, फटाफट करते हैं इसको। मान लो कोई पॉइंट आपके इस कर्व पे है, तो इसका कोऑर्डिनेट अपन लिख लेते हैं, चलो ये x1 y1 है, और इसके जस्ट ऊपर ले लेते हैं, यानी कि ये देखो आउटसाइड वाला रीजन, ये तुम्हारा आउटसाइड है, और ये तुम्हारा क्या है, इनसाइड वाला है। तो इसका x कोऑर्डिनेट अपन क्या बोल देते हैं, जो चलो x1 ही रखते हैं, और y कोऑर्डिनेट y2 बोल देते हैं, और एक नीचे ले लेते हैं, इसको अपन r बोल देते हैं, इसका x कोऑर्डिनेट x1 होगा और y कोऑर्डिनेट क्या बोल दें, y3। तो अब आप बताओ y1 किससे बड़ा होगा, y3 से, और छोटा किससे होगा, y2 से, ऐसा बोल सकते हो आप, बिल्कुल आराम से सोचो। और अगर इस हाइपरबोला का इक्वेशन आपने बोला है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो ये पी पॉइंट इसी कर्व पे लाई कर रहा है ना, तो उसको सेटिस्फाई करेगा क्या, बताओ। क्या आप लिखोगे जो सर ये x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या 1 होगा, सेटिस्फाई करेगा, ऐसा कह सकते हैं ना, बताओ समझदार बच्चे। अरे क्लियर है ये, यस सर क्लियर है। चलो अब क्यू पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो क्यू पॉइंट अगर इसमें रखें तो क्या होगा, क्यू पॉइंट के बारे में अपन बात कर रहे हैं, तो क्या लिखोगे, x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, या फिर -1, ऐसा लिख लेते हैं। ये अपन बात कर रहे हैं क्यू के बारे में, ठीक है ना। अब आप ये सोचो, जो अगर हमें किसका वैल्यू पता है, इस वाले में अगर मैं बोलूं, जो देखो यार x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू क्या मैं बोल सकता हूँ, y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ऐसा कह सकते हैं, सर। कह Yes, सकते sir. हैं। तो यहाँ से अपने को दिख रहा होगा जो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म अपन लिख सकते हैं किसके टर्म्स में, y के टर्म्स में। तो अगर ऐसा लिखें तो क्या मिला अपने को, क्या ये अपन कह सकते हैं y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अगर तुमने बी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या ये y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर होगा, ऐसा बोल सकते हो। और तुमको पहले से पता है
जो y1 जो है वो ग्रेटर देन है, तो अपन कह सकते हैं इसका स्क्वायर का भी साइन क्या होगा, अगर पॉजिटिव अपन ले रहे हैं, क्या ऐसा होगा? ठीक है, तो क्या ये अपना निगेटिव आया? इसके बारे में बताओ, देख लो। y2 तुम्हारा ऊपर में है, y1 नीचे में है, तो क्या ये निगेटिव आएगा? लेस देन 0 आएगा। और लेस Yes, देन sir. 0 और इस पॉजिटिव से मल्टीप्लाई होगा तो क्या कह सकते हैं, ये निगेटिव आएगा। यानी कि इस Q पॉइंट के लिए अपने पास जो S1 होगा वो लेस देन 0 होगा, और R के लिए अगर आप करोगे तो इसके लिए तुमको ग्रेटर देन 0 मिलेगा, चलेगा। और इस P पॉइंट के लिए तुमको क्या मिलेगा, इक्वल टू 0 मिलेगा। समझ में आया कुछ? बताओ, चलेगा, ठीक है। आगे बढ़े, एक क्वेश्चन करते हैं सिंपल सा। अब आपको याद क्या रखना है, जो ये इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन में पॉइंट रखेंगे। अगर लेस देन 0 आया तो आउटसाइड होगा, ग्रेटर देन 0 आया तो इनसाइड होगा। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, उसको कर डालो, इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा। ये कौन सा रीजन बोला है? एक्सटीरियर। तो एक्सटीरियर में क्या मतलब, S1 क्या बोलोगे आप? लेस देन 0। लेस देन 0। लेस देन 0। और S1 अपने पास, S अपने पास क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 3y² माइनस 1 इक्वल, यही है S1। S है अपने पास, तो S1 अगर अपन लिखेंगे तो S1 यानी कि इसी में k कॉमा माइनस 1 रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, 4k² और माइनस 3 माइनस 1, इसको अपन लेस देन 0 कर देंगे। तो क्या आ गया, 4k² माइनस 4 लेस देन 0, तो 4 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, k² माइनस 1 लेस देन 0। अब इस इनक्वालिटी को सॉल्व करना तो आपको आता है, लेस देन 0। अब नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो, तो नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे तो इसका रूट क्या क्या आ रहा है, तो एक -1 आ रहा है, दूसरा 1 आ रहा है, प्लस माइनस प्लस। तो अपना फेवरेबल पार्ट जो होगा वो कौन सा होगा, ये वाला पार्ट होगा। -1 हाँ, इसने बोला है such that the length of interval where k lies in is L, find the value of L। तो L अपना क्या होगा, लेंथ ऑफ इंटरवल, क्या 2 आएगा, बस L इक्वल्स टू 2 आ गया आंसर। ये तो सबसे सॉल्व हो गया होगा ना। यस सर। अब याद करो, अगर अपन लाइन एंड सर्कल में के बारे में बात किए थे, और लाइन एंड पैराबोला और लाइन एंड एलिप्स था, तो उसमें क्या क्या होता था बताओ। आप लाइन और उस कर्व के साथ सॉल्व करते इंटरसेक्टिंग, थे। नॉन इंटरसेक्टिंग, हाँ, और लाइन की इक्वेशन इसमें पुट सही है कर ना। देते थे, हाइपरबोला या इलिप्स को किसी में पुट कर देते थे। हाँ, लाइन है, लाइन का डी की इक्वेशन वैल्यू अपन स्लो फॉर्म में लिख लेते थे, जो बस देखो। एक्स के टर्म में जब आके डी का उसका डी निकाल लेते थे। हाँ, y इक्वल्स टू mx प्लस सी, और हाइपरबोला जो है यानी कि कर्व जो है अपने पास यहाँ पे क्या है, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1 है। तो क्या करते थे, इस लाइन और इस कर्व को अपन सॉल्व करते थे, और किसी एक में ना अपन क्वाड्रेटिक बनाते थे, नहीं ऐसा होगा। Yes, sir. जैसे यहाँ पे अगर इन दोनों को सॉल्व करें तो अपने पास क्या आ जाएगा, mx प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन a², अरे सॉरी ये तो x है ना। यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² अपॉन a² माइनस mx प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन b² इक्वल्स टू 1, ऐसा बोलेंगे।
अब अपने को दिख रहा होगा जो यहाँ पे x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, नहीं बनेगा? सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 2mc एक्स और इक्वल्स टू क्या, इधर ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, ऐसा होगा। अगर इसको एक साइड ले आए तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अपने को क्या दिख रहा है? क्या ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर ऐसा हो जाएगा, और x का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा? 2mc a स्क्वायर x, ठीक है ना? और कांस्टेंट क्या आ जाएगा? माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो अपने को यहाँ पे क्या मिला? x में क्वाड्रेटिक मिला। अब वही पुराना कॉन्सेप्ट यूज करो। D greater अगर than D less. हाँ, अगर ये लाइन इस कर्व पे इंटरसेक्टिंग होगा, अगर इंटरसेक्टिंग होगा तो क्या बोलेंगे? क्या, यानी कि इंटरसेक्टिंग के लिए बात कर रहे हैं, तो क्या उसका d जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा? Yes, sir. इंटरसेक्टिंग के लिए d ग्रेटर देन 0 करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद अगर टेंजेंट होगा तो क्या बोलेंगे? क्या d इक्वल्स टू 0 बोलेंगे? चलेगा। अगर नॉन इंटरसेक्टिंग होगा तो क्या बोलेंगे अपन? d लेस देन 0 बोलेंगे। ये सब तो अपने को पता है ना, बताओ। Sir. तो अब सोचो टेंजेंट के लिए अगर मैं फाइंड कर रहा हूं तो टेंजेंट के लिए क्या होगा? d इक्वल्स टू 0 बोलोगे तो d इक्वल्स टू क्या लिखते हैं अपन? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। तो b के प्लेस पे देख लो क्या आ रहा है, तो क्या लिख सकते हैं? 2mca स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, और यहाँ पे ए स्क्वायर आप कॉमन ले भी सकते हो, ए स्क्वायर कॉमन ले लें और माइनस माइनस क्या ये प्लस हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ऐसा कह सकते हैं? बोलो, चलेगा? अब यहाँ पे देखो ये 2 का स्क्वायर है यानी कि 4 है, इस 4 को गायब कर दो। ए स्क्वायर अपने को दिख रहा है और यहाँ पे भी ए स्क्वायर ए टू द पावर 4 बनेगा, तो एक ए स्क्वायर कॉमन लेके हटा देते हैं, चलेगा? ऐसा तो कर सकते हैं। अब देखो ये क्या आ गया अपने पास? एम स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस अगर इस बी स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करें तो एक बनेगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एक बन जाएगा बी टू द पावर 4 बन जाएगा। फिर अपन कह सकते हैं माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर, और एक बन जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर। ऐसा बोलोगे आप? बताओ जी, ये दोनों गायब होगा और अपने को बी स्क्वायर फिर से कॉमन दिख रहा है तो बी स्क्वायर को गायब कर दो, तो यहाँ से सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू अपने को दिख रहा है यहाँ पे ए स्क्वायर एम स्क्वायर। ऐसा दिख रहा है क्या? बताओ। यस सर। और सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जो होगा, क्या अपन ये बोलेंगे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ये आना चाहिए? बताओ। तो d इक्वल्स टू 0 बोले हो तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जो होगा वो अपन बोलेंगे यहाँ पे सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या फिर c इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि अगर वो लाइन टेंजेंट होगा तो अपन कह सकते हैं y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस, यानी कि सेम स्लोप का दो लाइन टेंजेंट होगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसा कह सकते हैं, चलेगा? बताओ। Yes, sir. Yes, sir. अगर इंटरसेक्टिंग होगा तो क्या अपन बोलेंगे? d जो होगा अपना क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। तो d ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या आएगा बताओ? यहाँ पे देखो, इसी यही तो d लिखे हो ना तुम,
ये डी इक्वल्स टू लिखे हो, यहाँ पे तुमने 0 किया है, यही राइट साइड में क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ऐसा बोलोगे। बताओ। तो Yes. यहाँ पे सेम चीज आएगा, ये जो माइनस वाला उस साइड किए हो, यहाँ पे भी ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ से, सी स्क्वायर या ग्रेटर देन बोल सकते हैं, सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा बोल देंगे, चलेगा। तो अगला, अगर अपना ये नॉन इंटरसेक्टिंग होगा तो इसके लिए क्या बोलेंगे, क्या ये सी स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोलेंगे। ये आपके लिए नया तो नहीं है ना, पहले से आपको पता है। सर दो टेंजेंट बनेंगे, वो कहाँ से बनेंगे वो बता दो। दो टेंजेंट जो बनेंगे सेम स्लोप का, तो वो हाँ सर, जो होंगे दो प्लस माइनस में प्लस एक ही हाइपरबोला पे होंगे कि दूसरे वाले पे भी हो जाएंगे? मतलब दूसरे वाले पे होंगे ना, एक हाइपरबोला पे इधर आ गया, दूसरे नीचे पे से उसके हो जाए, हाँ। नीचे से भी हो सकता है सर। सर एक टेंजेंट तो ऐसा होगा ना जो दोनों पे होगा सर, एक कोई नहीं स्लोप का। नहीं ऐसा नहीं होगा, वो अभी नोट में ऐसा एक भी लिखेंगे। टेंजेंट नहीं होगा। नहीं, ठीक है, ये समझ में आ गया ना। पे दो नहीं हो सकते सर, एक ही पे दो ऐसा हो हो जाए। नहीं सकता सर कि यहाँ से पास करे तो एक नहीं दोनों पे हो जाए। यही नोट में लिखाएंगे। यहाँ तक क्लियर है देख के सबको? तो लग रहा है सर हो जाएगा। हाँ देख के तो लग रहा है, चलेगा। ये तो क्लियर है ना अपने, अपना पहले से भी पता था अपने को, कुछ नया नहीं है अपने लिए। अगला नोट्स वही है जो तुम बोल रहे हो ना, वही है। देखो, इसने बोला है ए लाइन विल नेवर कट ए हाइपरबोला, ठीक है ना। अगर ऐसा लाइन के बारे में बातें चल रही हैं, बोला है ऑफ एनी 2 डिग्री कर्व एट मोर देन 2 पॉइंट्स, ऐसा कोई लाइन नहीं होगा जो हाइपरबोला को 2 पॉइंट से ज्यादा पे कट करे। ऐसा नहीं है जो आप बोलोगे सर हम तो कुछ ऐसा कर देते हैं, कैसा, ये अपन हाइपरबोला बना लिए ऐसा और ऐसा, कोई बच्चा बोलेगा सर मैं तो कट कराऊंगा 2 से ज्यादा पॉइंट पे, मतलब ऐसे करके गया, मतलब कुछ ऐसा हो, फिर इधर भी कट कर जाए ऐसा, और इसको थोड़ा कुछ ऐसा कर जाए, 4 पॉइंट पे हो गया, तो ये पॉसिबल नहीं है, गलत है, ठीक है ना। अब बोला है टेंजेंट लाइन ऑन वन ब्रांच ऑफ हाइपरबोला विल नेवर कट और टच द अदर ब्रांच। जैसे कि ये बच्चा बोल रहा था ना, कृष्णा, तो सर ऐसा हो सकता है क्या, जो एक ब्रांच पे टेंजेंट हो तो क्या वही लाइन दूसरे ब्रांच पे भी टेंजेंट होगा? तो ऐसा फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, समझे? यही पूछ रहे थे ना तुम अभी? यस सर। हाँ, तो ऐसा सर नहीं ऐसे होता मतलब है। बना के देखें तो सर बन तो सकता है वैसे, लेकिन हम तो अपने हाथों से बना रहे हैं ना एक्चुअली, हाइपरबोला कंडीशन इसीलिए थोड़ा सर। ना यस अप्लाई सर, कर रहे ओके हैं, सर। तो ये नहीं होगा, ये भी गलत है, चलेगा, ठीक है ना। तो इसको अपन ध्यान रखेंगे। अब क्या किया जाए, तो हमने काफी कुछ पढ़ लिया है, तो क्वेश्चन तो किया जा सकता है, तो स्टार्ट हो जाओ, पहला क्वेश्चन करो, पहला क्वेश्चन सॉल्व करो, कैसे होगा। अपने पास हाइपरबोला का इक्वेशन दिया हुआ है, बोला है जो एक टेंजेंट जो है वो इस लाइन के पैरेलल है, तो टेंजेंट का इक्वेशन बता दो क्या होगा, क्या बोला जाए। सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या 5 होगा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 होगा इक्वल्स टू 1 होगा, ऐसा बोल देता है, चलेगा। अभी आपने जो पढ़ा था, अगर ये लाइन इसी लाइन के पैरेलल अगर अपना टेंजेंट है, तो इसका स्लोप आप क्या बोलते हो, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, यानी कि 1, यानी कि टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, 1 होगा, बताओ। यस। ठीक है, ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी पता नहीं, देख लेते हैं। तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस, अभी पढ़े हैं ना स्क्वायर रूट ऑफ क्या लिखे थे, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस माइनस बी स्क्वायर, ऐसा लिखे थे।
तो इसमें रख देते हैं अब डायरेक्ट। तो y m के जगह पे क्या रख दें 1, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस माइनस ए स्क्वायर हमें पता है कितना है 5 है, और ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपने को पता है 4 है, तो क्या आ जाएगा y इक्वल्स टू एक्स प्लस माइनस 1 आएगा। तो यस तो सर। सी Yes, आएगा, sir. ये वाला आएगा। तो देखो सिंपल क्वेश्चन पूछा है अपने से, चलेगा। Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। चलो बात कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के बारे में। ये वही पुराना सब कुछ है। तो टेंजेंट का इक्वेशन पॉइंट फॉर्म में क्या होगा, अगर हाइपरबोला पे पॉइंट है तो टेंजेंट का इक्वेशन बता दो। तो पहला बता दो पॉइंट फॉर्म में आप क्या लिखोगे। पॉइंट फॉर्म यानी कि हाइपरबोला पे पॉइंट है। हाइपरबोला का इक्वेशन है अपने पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसी हाइपरबोला पे अगर आपको पॉइंट दिया हुआ है तो टेंजेंट का इक्वेशन बता दो। इक्वल्स टू 0। वाई एक्सेस एक्स एक्सेस ऐसा है, ऐसा है। तो हमने क्या किया, इस पॉइंट पे मान के चलो एक पॉइंट ऐसे ही ले लेते हैं, इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहा है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1, y1। ठीक है, तो क्या इसका इक्वेशन अपन कहते हैं t इक्वल्स टू 0, और t इक्वल्स टू 0 में आप क्या बोलते हो, एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस करते हैं अपन। एक्स अब डॉट चलो x dot x1 चलो विप्रांश बताएगा। एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस करें, x इंटू एक्स, वाई स्क्वायर को y into y, the y x, dot y. हाँ x को x प्लस x1 अपॉन 2 से, y क्या हो जाएगा y प्लस y1 अपॉन 2 से। अगर x y का टर्म्स आ गया तो क्या लिखेंगे x x1 x1 y plus y y1 upon 2। हाँ अपॉन 2। तो अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन दिखा है, मतलब लिखा हुआ है, तो इस टेंजेंट का इक्वेशन क्या लिखेंगे अपन, क्या ये आ जाएगा x इंटू x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई इंटू y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। क्या ये टेंजेंट का इक्वेशन होगा, बोलो यही होगा ना। Yes, sir. ये सब तो अपने को सबको अच्छे से आता है नहीं। अब चलो ये तो हमने पॉइंट फॉर्म में देख लिया, दूसरा अपन देखते थे, याद करो पैरामेट्रिक फॉर्म, नहीं पैरामेट्रिक फॉर्म। तो इसमें पैरामेट्रिक पॉइंट्स जो अभी था, चलो तमन्ना बताओ पैरामेट्रिक पॉइंट्स क्या लिए थे अपन इस हाइपरबोला पे। A sec theta and B tan theta. ए सेक थीटा और बी टेन थीटा। तो ये क्या था, जो इसी हाइपरबोला पे पॉइंट अपने को पैरामेट्रिक पॉइंट्स लिए थे। ये हाइपरबोला है अपना, यहाँ पे सोचो इसका कोऑर्डिनेट है ए सेक थीटा और बी टेन थीटा। चलेगा। अगर हमने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो उस टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, इसको भी क्या अपन t इक्वल्स टू 0 से लिखेंगे, बताओ ऐसा होगा। यस ये अपना x1 के प्लेस पे है और ये अपना y1 के प्लेस पे है। तो अगर हमने t इक्वल्स टू 0 से लिखा तो क्या लिख देंगे, क्योंकि हम तो इस हाइपरबोला पे लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 के बारे में बातें चल रही हैं। तो इस पे जो टेंजेंट आ जाएगा तो क्या इसको लिखा जा सकता है एक्स सेक थीटा अपॉन ए माइनस वाई टेन थीटा अपॉन बी इक्वल्स टू 1। क्या ऐसा बोलोगे? Yes, sir. ऐसा आ जाएगा, चलेगा। अब चलो अपन देख लेते हैं स्लोप फॉर्म में। स्लोप फॉर्म में तो अभी कुछ देर पहले देखे ही थे, नहीं? तो स्लोप फॉर्म में क्या आएगा, तो थर्ड है अपना स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म, तो स्लोप फॉर्म में क्या बोले बताओ। अगर ये y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी लाइन जो है इस हाइपरबोला पे टेंजेंट होगा, तो क्या बोले थे अभी,
याद करो। y is equal to mx plus minus root a square m square minus b square। बिल्कुल, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये होगा टेंजेंट का इक्वेशन। ठीक है, अगर हाइपरबोला थोड़ा इधर उधर खिसक भी गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, मान के चलो हाइपरबोला हो गया कुछ इस टाइप का, x माइनस x1 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो इस पे टेंजेंट का इक्वेशन क्या लिख देंगे, x को रिप्लेस कर दिए, y को रिप्लेस कर देंगे, y माइनस y1 m x माइनस x1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अब याद करो आप, अगर मैं आपसे पूछूं जो चलो मुझे बता दो, इस पे एलिप्स पे जो आपने टेंजेंट का इक्वेशन लिखा था वो बता दो क्या लिखा था। एलिप्स पे सेम एम स्लोप का जो टेंजेंट का इक्वेशन लिखा था वो क्या आया था? mx प्लस माइनस रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर था उसमें। हाँ, तो एलिप्स वाले में जो आया था, अगर एलिप्स का इक्वेशन अपने को पता है ना, तो सर्कल का भी पता होगा और हाइपरबोला का भी पता होगा। नहीं तो देख लेते हैं। एलिप्स के लिए हमने लिखा था, एक्चुअली एलिप्स का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है। और सर्कल का क्या होता है, तो क्या अपन बोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ऐसा बोल सकते हैं। और हाइपरबोला का क्या बोल सकते हैं, क्या ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो देखो, अगर इलिप्स का आपको याद है ना, तो सर्कल का भी याद है, हाइपरबोला का भी याद है। इसमें आप लिखते हो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा लिखते हो? बताओ। यस सर। तो अब हाइपरबोला और इलिप्स में देखो इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, क्या b के प्लेस पे माइनस बी स्क्वायर से रिप्लेस कर दें तो क्या अपने को हाइपरबोला मिलेगा, अगर b को रिप्लेस कर दिए माइनस बी स्क्वायर से? यस सर। ठीक है, तो हमने क्या किया, बी स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया माइनस बी स्क्वायर से, तो अपने को हाइपरबोला मिल गया। ठीक है, तो इसके इक्वेशन में भी क्या होगा, क्या अपन बोल सकते हैं y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि अगर इलिप्स याद है तो हाइपरबोला याद है। अब इलिप्स और सर्कल के इक्वेशन को देखो और थोड़ा सा आप सोचो, जो अगर a इक्वल्स टू बी हो जाए तो क्या अपना सर्कल मिल जाएगा? अगर a इक्वल्स टू बी हो जाए तो क्या अपने को सर्कल मिल जाएगा? तो हमें सर्कल का भी पता होना चाहिए। तो इसी इक्वेशन में, इसी टेंजेंट की इक्वेशन में a इक्वल्स टू बी कर दो तो सर्कल मिल जाएगा। सर्कल पे क्या बोल दोगे आप, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसा बोल देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। क्या आपने यही लिखा था? बताओ, चलेगा जी? यस। हाँ, अब इसके बाद याद होगा जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बारे में बातें करते हैं, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे फाइंड किया जाए, हर बार यही चल रहा था। इसमें भी देख लेते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा। तो बता दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा बताओ? कैसे फाइंड करते थे? अगर मान के चलो हाइपरबोला का इक्वेशन है तो उस पे टेंजेंट का इक्वेशन अपन पॉइंट्स फॉर्म में लिख लेते थे, फिर उसको अपन कंपेयर कर लेते थे स्लोप फॉर्म वाले से। स्लोप फॉर्म और पॉइंट फॉर्म कंपेयर करके सर x1 और y1 निकल जाते हैं। बिल्कुल। अब सोचो, इसी हाइपरबोला पे हमने बोल दिया चलो यहाँ पे ये टेंजेंट है इस पॉइंट पे, यही तो चाहिए, x1, y1 हमें चाहिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। हमने बोला ये लाइन, कौन सा लाइन, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लाइन अगर टेंजेंट है तो टेंजेंट है तो किस पॉइंट पे ये टच कर रहा है हाइपरबोला को, वो चाहिए हमें। तो ये चलो इसको मैं लिखूंगा नहीं, आप
को समझा देता हूँ। तो इस पे क्या करते हैं, ये टेंजेंट का इक्वेशन हमें पता है, हमने मान लिया जो x1, y1 पे ये टच कर रहा है, तो क्या इस पॉइंट के थ्रू अपन टेंजेंट का इक्वेशन लिख सकते हैं इसी सेम लाइन का? बोल देंगे x इंटू x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस y इंटू y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब देखो तो ये दोनों लाइन क्या सेम लाइन है? ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या सेम लाइन है? बोलो। यस सर। यस सर। सेम लाइन है तो क्या अपन कोफिशिएंट कंपेयर कर सकते हैं? बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x का रेशियो y का रेशियो और कांस्टेंट क्या इक्वल होगा? तो वहां से अपने को जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलेगा वो बता देता हूं मैं डायरेक्ट, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कैसे फाइंड करना है, ठीक है ना? और ये इतनी बार रिपीट हो चुकी है बातें तो याद हो जाना चाहिए कैसे फाइंड करना है, ना कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट याद करें। चलेगा? ठीक है ना? ऐसा हो गया। अब क्वेश्चन करते हैं। अभी तक जो भी पढ़ो सब क्लियर है ना तुम लोग का, या फिर ऑल क्लियर चल रहा है? सब कुछ आते ही था, मॉडिफाई हुआ थोड़ा सा बस। हाँ चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो तो कैसे होगा। इसने बोला है इफ द इसेंट्रिसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड हाइपरबोला पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,6 इज 2। इसेंट्रिसिटी अपने को गिवन है और बोल रहा है वो हाइपरबोला किस पॉइंट से पास कर रहा है? 4,6 से पास कर रहा है। ठीक है, बोला इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द हाइपरबोला एट 4,6, यानी कि उसी पॉइंट पे टेंजेंट का भी इक्वेशन आपको बता देना है। तो इसमें तो मुझे लग रहा है जो क्वेश्चन अपने से बस यही एक तरह से पूछ रहा है, चलो इक्वेशन आप बता दो। अगर इक्वेशन आपको फाइंड करना आ गया तो टेंजेंट का इक्वेशन तो आप बता ही दोगे, नहीं? तो इक्वेशन कैसे फाइंड करें? तो लेट कर लेते हैं। जो क्या होगा हाइपरबोला का इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या लिखते हो आप? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बोलते हो। अगर ये पास कर रहा है 4,6 से तो क्या इसको सेटिस्फाई करेगा? यस सर। करेगा। तो क्या अपन कह सकते हैं यहाँ पे ये 16 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 36 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होगा। एक तो अपने को ए बी में ये मिल गया। और क्या सोचा जा सकता है? जो भाई इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है अपने को, तो जब इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है तो चलो विक्रांत बता दो इसेंट्रिसिटी क्या होता है? इसेंट्रिसिटी क्या होता है? 1 प्लस माइनस वाले का स्क्वायर, नहीं अपॉन प्लस वाले का स्क्वायर। नहीं, माइनस वाला समझ गए ना, जिसके साथ माइनस लगा रहता है? नहीं, ये 4 इक्वल्स टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ऐसा आ गया। ठीक है, तो यहाँ से तुम कह सकते हो जो ये 4a स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 3a स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर आ जाएगा। अब इन दोनों के हेल्प से क्या अपन ए स्क्वायर और बी स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं? क्या तो जा सकता है। यस सर। तो यहाँ पर रख देते हैं 16 ए स्क्वायर, सी ऑप्शन शायद होगा भाई, 3a स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ऊपर पे आ गया ये 12, तो कह सकते हैं अपन ये क्या हो जाएगा 4 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सर सी आ रहा है। वही आ रहा है नहीं? सी। गुड, वेरी गुड। तो ए स्क्वायर आ गया तो अपने पास बी स्क्वायर भी आ जाएगा। बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 बोले तो 12। तो इक्वेशन अपने को मिल गया एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 12 इक्वल्स टू 1। चलेगा जी? सबका तो आंसर भी आ गया है। अच्छा, तो सही है, यानी कि 4,6 पे अपने को टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो 4,6 क्या करोगे? t इक्वल्स टू 0 से लिखोगे x इंटू 4 अपॉन 4 माइनस वाई इंटू 6 अपॉन 12 इक्वल्स टू 1। तो क्या आ जाएगा x माइनस वाई बाय 2 इक्वल्स टू 1।
और 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। कौन सा आंसर आया? सी। जी सर। गुड। तुम लोग का जेईई मेन में हो जाएगा अगर ढंग से पढ़ोगे तो, अच्छा रैंक आएगा। और आना तो पड़ेगा ही, कैसे नहीं आएगा। चलो इसको देखते हैं कैसे होगा सॉल्व, ये बताओ। इसमें वाला लोकस ऑफ पॉइंट P अल्फा कॉमा बीटा मूविंग अंडर द कंडीशन द लाइन इतना इज टेंजेंट टू द हाइपरबोला। तो क्या कहोगे आप? क्या होगा बताओ? अगर ये लाइन क्या है, टेंजेंट है हाइपरबोला का पे, तो क्या आप कह सकते हैं जो y इक्वल्स टू अल्फा एक्स प्लस बीटा जो है, ये बोला है मूविंग पॉइंट है। तो मूविंग पॉइंट अपने को पता है h कोमा k लेते थे, याद है? अरे जिसका लोकस फाइंड करते थे उसको h कोमा k बोलते थे, और वो क्या मूविंग पॉइंट होता था। तो उसी h के जगह पे ये अल्फा रख रखा है और k के जगह पे बीटा बोल दिया है, ऐसा सोच लो आप। उसने बोला लोकस ऑफ ए पॉइंट P मूविंग अंडर द कंडीशन दैट द लाइन इतना इज टेंजेंट टू द हाइपरबोला। तो अगर हाइपरबोला पे टेंजेंट लिखते हो तो आप बताओ क्या बोलते हो? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होता है? अगर y इक्वल्स टू mx प्लस सी लाइन टेंजेंट होता है तो आप बोलते हो सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा होना चाहिए। और यह इसमें देखो तो c के प्लेस पे क्या है? बीटा है, और m के प्लेस पे क्या है? अल्फा है, ऐसा है। तो क्या इसको अपन इसमें रख दें, c की जगह पे क्या हो जाएगा? बीटा स्क्वायर, और सर हाइपरबोला है। हाइपरबोला आ रहा है, गुड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा बी स्क्वायर, ऐसा बोल देते हैं अपन। और अगर ये मूविंग पॉइंट है तो अल्फा को किससे रिप्लेस करेंगे? x से, बीटा को y से। तो यहाँ से बता दो, अल्फा को अगर आपने x से रिप्लेस किया, x से, और बीटा को अगर आपने y से रिप्लेस किया, तो ये क्या हो जाएगा? y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा बोलेंगे, चलेगा? यस सर। क्या आपको ये हाइपरबोला दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ऐसा बोल दोगे। बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो ये आ गया ना एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, आ गया हाइपरबोला। चलेगा? क्लियर है सबको? कोई दिक्कत है तो Yes, बताओ। sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ तो। इसने बोला जो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू कर्व, इस कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, और कहां से? फ्रॉम द पॉइंट 3,2, मतलब 3,2 से अपने को टेंजेंट ड्रॉ करना है। कैसे होगा? देखो सिमिलर क्वेश्चन आ रहा है, नहीं ये सब सेम क्वेश्चन, मतलब सेम टाइप का क्वेश्चन अपन किस किस में? सर्कल, पैराबोला, एलिप्स में कर चुके हैं, हाइपरबोला में वही आ रहा है। तो सबसे पहला काम क्या करो, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। तो क्या हो जाएगा ये? एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू 1, ऐसा होगा। यस अब सर। सोचो इस पॉइंट से इसने बोला है ना टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए, तो आप क्या करते थे? जो स्लो फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन लिख लेते थे और इस पॉइंट से पास करा देते थे। याद करो सिमिलर क्वेश्चन क्या अपन कर चुके हैं पहले, बताओ। हाँ जी। तो अब ये हमने लिख दिया टेंजेंट का इक्वेशन। अब इसको पास करा देते हैं 3,2 से। सबसे पहले उससे पहले ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू रख दो। तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा? तो 9m स्क्वायर, और बी स्क्वायर के प्लेस पे हो जाएगा 4। तो ऐसा आ गया। अब इसको पास करा दिया जाए इससे 3,2, क्योंकि यहीं से तुम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो। तो इधर आ जाएगा ये 2, और ये आ जाएगा 3m प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9m स्क्वायर माइनस 4।
इसको लेफ्ट साइड ले जाओ तो 2 माइनस 3m इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9m स्क्वायर माइनस 4। अब क्या किया जाए, बोथ साइड स्क्वायर किया जाए। स्क्वायर। हाँ स्क्वायर करेंगे तो 2 माइनस 3m स्क्वायर इक्वल्स टू 9m स्क्वायर माइनस 4 होगा। इसको सॉल्व किया जाए तो ये आ जाएगा 4 प्लस 9m स्क्वायर माइनस 12m इक्वल्स टू 9m स्क्वायर माइनस 4। इन दोनों को गायब करो, यहाँ से m इक्वल्स टू कितना आ गया, यानी कि 8/12 बोले तो 2/3। तो आपको लग रहा होगा सर ये तो m में क्वाड्रेटिक था, तो एक ही m क्यों आया। एक m इसलिए आया क्योंकि दूसरा m जो है वो अनडिफाइंड है, ठीक है ना। दूसरा m जो है वो क्या है, अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड बोले तो इन्फिनिटी वाला, समझे। यानी कि उसका जो थीटा होगा, यानी कि tan थीटा जो आ रहा है वो क्या आ रहा होगा, टेंडिंग टू इन्फिनिटी आ रहा होगा। थीटा आप क्या बोल दोगे, 90। 5/2। हाँ तो क्या ये वर्टिकल लाइन होगा, वो जो टेंजेंट हो रहा होगा क्या वो वर्टिकल लाइन हो रहा होगा। अब आप देखोगे कर्व को तो Yes, आपको sir. पता Yes, sir. चलेगा। हाँ यहाँ पे अगर अपन रफ स्केच ड्रॉ कर दें तो वर्टेक्स क्या है, स्ट्रेट लाइन। हाँ एक तो लाइन ये है, मतलब ये ब्रांच, ये वाला ब्रांच, इसका वर्टेक्स होगा वो 3,0 माइनस 3,0। और हम टेंजेंट कहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं, तो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं 3,2 यहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं। तो एक टेंजेंट तो अपने को क्या मिल जाएगा, ये वर्टिकल टेंजेंट, ऐसा होगा ना। यस सर। एक तो आ गया ये वाला, इसको थोड़ा इधर शिफ्ट कर दो, बाकी समझदार तो हो तुम। तो इस टेंजेंट का इक्वेशन क्या लिखोगे, दूसरे टेंजेंट का तो इक्वेशन लिखना आता है तुम्हें, इसका क्या लिखेंगे, x इक्वल्स टू 3 लिखेंगे, बताओ। Yes, sir. और इसका जो स्लोप है वो क्या है, इन्फिनिटी है। और दूसरा टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये y इक्वल्स सॉरी यहाँ पे m इक्वल्स टू 2/3 है, इसमें रख दो, इस वाले में, इस वाले में तो आ जाएगा। आगे का कम कर लोगे, Yes, sir. Yes, sir. इसमें अपने को पुट कर देना है 2/3। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और भी। तो ये सब रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको करो तो। बोला है द लोकस ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला ऑन वेरिएबल टेंजेंट इज। सबसे पहला लोकस का क्वेश्चन आए तो रफ स्केच ड्रॉ कर लो, फिर आपको आइडिया लगेगा। चलो साथ में करते हैं, पढ़ लो अच्छे से क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझो, के बाद आगे बढ़ो। चलो इसने क्या बोला है, द लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ हाइपरबोला ऑन ए वेरिएबल टेंजेंट। तो मान लेते हैं भाई कोई वेरिएबल टेंजेंट m स्लोप का टेंजेंट अपन बोल देते हैं, तो m स्लोप का तो इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकता है ना यार, m चेंज करोगे तो टेंजेंट अलग अलग मिलेगा, ऐसा बोल सकते हैं अपन। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है तो एक अपन m स्लोप का टेंजेंट ले लेते हैं। सोचो ये है m स्लोप का टेंजेंट, तो m स्लोप का टेंजेंट है, इसका इक्वेशन क्या लिखते हैं बताओ, y इक्वल्स टू mx प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ऐसा बोलोगे चलेगा। अब हमसे पूछा क्या है, जो सेंटर से ना, सेंटर से अपन क्या कर रहे हैं, इस वेरिएबल टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। सर्कल आ रहा है क्या? सर्कल ये नहीं बता सकता मैं,
मतलब करके देखते हैं। ऑक्सिलरी सर्कल सर, ऑक्सिलरी सर्कल आ रहा है। ओके, तो इस पॉइंट का अपने को लोकस चाहिए h के बोल देते हैं इसको। सेंटर का कोऑर्डिनेट अपने को पता है 0,0। क्या यही चाहिए ना अपने को? इसी p पॉइंट का लोकस चाहिए। क्या करें? अब एक चीज देखो तो, ये p पॉइंट यानी कि OP लाइन जो होगा, क्या वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा? बताओ। OP लाइन जो Yes. होगा वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा, और हमने टेंजेंट का इक्वेशन लिख लिया है। जो टेंजेंट का इक्वेशन ये होगा। हमें इसमें अननोन जो है वो क्या है? m है ना। m को अपने को एलिमिनेट करना चाहिए, ऐसा है। सबसे पहले तो ये सोचेंगे जो भाई अगर ये टेंजेंट है और ये टेंजेंट क्या p पॉइंट से पास करेगा? सेटिस्फाई कर रहा हूँ मैं एच को। करेगा। तो सबसे पहले तो इसको सेटिस्फाई करा देते हैं। तो p पॉइंट से पास करेगा, तो आप क्या बोलोगे? क्या ये k इक्वल्स टू mh प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ऐसा बोल सकते हैं? सबसे पहले देखो, एक बार फिर से मैं समझाता हूँ। अपने को क्वेश्चन क्या बोला है? जो देखो वेरिएबल टेंजेंट है, उन वेरिएबल टेंजेंट पे अपन क्या कर रहे हैं? सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, और वो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ रहा है उसका अपने को लोकस बताना है। तो हमने एक वेरिएबल टेंजेंट लिख लिया, सोचो m स्लोप का हमने टेंजेंट लिख लिया। अब हमने बोला जो इस पे अपन सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, और वो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है जिसका लोकस हमें चाहिए, जिस पॉइंट का लोकस चाहिए होता है, उसको अपन h, k से लेट करते हैं। तो हमने कर लिया। अब आपका वो टेंजेंट क्या वो h, k से पास करेगा? तो करेगा। तो वहां पे हमने देख लिया, जो इसको सेटिस्फाई करा दिया। अब हमें चाहिए क्या? तो h, k में रिलेशन चाहिए, यही ना। तो यहाँ पे अपने को दिख रहा है जी, ये जो m जो है ना, ये m अपना काम बिगाड़ रहा है। a और b तो अपने को गिवन है, m अपना काम बिगाड़ रहा है। तो कैसे m को हटाया जाए? सोचो। ये जो है तुम्हारा स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है, ये तुम्हारा क्या है? m है, बताओ। और यस सर। ये जो OP है, यानी कि स्लोप ऑफ OP अगर अपन बोलें, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? OP और ये m जो है, ये क्या होगा? -1 होगा। और स्लोप ऑफ OP क्या लिखोगे? क्या y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, क्या ये k अपॉन h होगा? और क्या अपन m इक्वल्स टू बोल सकते हैं -1 अपॉन स्लोप ऑफ OP, क्या ये माइनस h अपॉन k होगा? ऐसा आप बोलोगे? बताओ। यस सर। यस अब अपना m भी हट गया, तो माइनस h अपॉन k रख देते हैं इसके जगह पे। तो क्या आ गया? k इक्वल्स टू माइनस h स्क्वायर अपॉन k प्लस माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपन। यहाँ पे m हमने नहीं हटाया, ये गलत बात है, हटा दो। तो यहाँ पे हो जाएगा ये h स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर। ठीक है। तो अब अपने को दिख रहा है, अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा? ये k स्क्वायर प्लस इधर आएगा तो ये h स्क्वायर। ठीक है। और राइट साइड क्या हो जाएगा? प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर k स्क्वायर होगा। अब ये स्क्वायर रूट अपने को अच्छा दिख नहीं रहा है, तो इसको भी हटा देते हैं दोनों साइड। ऐसा लिख सकते हो आप, माइनस बी स्क्वायर के स्क्वायर। अब एच के को रिप्लेस कर दिया जाए, एच को रिप्लेस कर देते हैं एक्स से, के को रिप्लेस कर देते हैं वाई से। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऐसा होगा। और यही आपका लोकस आएगा। क्या बातें समझ में आ रही हैं? बोलो। यस सर। यस सर। कुछ तो सीख रहे हो तुम लोग। चलो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ तो। चलो ये वाला क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, अब कर दो।
इसने बोला द इक्वेशन ऑफ द कॉमन टेंजेंट टू पैराबोला एंड हाइपरबोला। तो याद करो, अगर ऐसा क्वेश्चन आता था, अगर सर्कल पैराबोला कॉमन टेंजेंट बता रहा है, या फिर सर्कल इलिप्स बता रहा है, या फिर पैराबोला इलिप्स बता रहा है, तो अपन क्या करते थे, दोनों पे टेंजेंट का इक्वेशन लिखते थे सेम स्लोप का, और वो जो कांस्टेंट टर्म है उसको क्या कंपेयर कर लेते थे, मतलब इक्वल होना चाहिए। अगर कोई सेम लाइन जो है दोनों पे टेंजेंट होगा, अगर कोई सेम लाइन दोनों पे टेंजेंट होगा तो क्या करेंगे, उसका कोफिशिएंट सेम होगा क्या, कोफिशिएंट का रेशियो सेम होगा, बताओ। अब याद करो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax पे टेंजेंट अगर आप लिखते थे m स्लोप का, तो क्या लिखते थे, y इक्वल्स टू mx प्लस a/m लिखते थे, बताओ। यस सर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल्स टू ये 8x है, तो क्या बोलोगे, y इक्वल्स टू mx, a का वैल्यू कितना है 2 है, 2/m बोल देते हैं अपन, ये टेंजेंट होगा। कॉमन टेंजेंट मतलब एक ही लाइन दोनों पे टेंजेंट है ना। अब हाइपरबोला है तो हाइपरबोला पे अभी आपने पढ़ा था, जो हाइपरबोला पे टेंजेंट का इक्वेशन क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 था, तो इस पे टेंजेंट का इक्वेशन आप लिखते थे y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर तो सी, दोनों का सी माइनस कंपेयर कर लेंगे। बहुत बढ़िया, हाँ दोनों का सी कांस्टेंट जो इसको कंपेयर कर लेंगे, गुड। तो यहाँ से अगर इसको सिंप्लीफाई करें, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, तो ये क्या दिखेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल्स टू 1, तो कह सकते हैं y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर यानी कि 1 एम स्क्वायर माइनस 3। अब सोचो अगर ये दोनों लाइनें सेम हैं, कौन सा, ये लाइन और ये लाइन सेम है, तो सेम है तो क्या होना चाहिए, जब y इक्वल्स टू एम एक्स इक्वल है तो क्या ये वाला पार्ट भी इक्वल होना चाहिए दोनों का, कांस्टेंट पार्ट, ऐसा बोलोगे। यस सर। हाँ, तो इसको इक्वेट कर देते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2/m इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस 3, ऐसा हो जाएगा। तो दोनों साइड स्क्वायर कर लो, 4/m स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर माइनस 3, ऐसा आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई तो कर ही सकते हो, तो 4m टू द m स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल माइनस 3m स्क्वायर, एक साइड ले आओ, तो m स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3m स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। फैक्टर तुम्हें दिख रहा है, m स्क्वायर माइनस 4 और m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब आपको पता है ये वाला तो क्या है, पॉजिटिव है, हटा दो, यहाँ से इमेजिनरी आ रहा होगा, इसका कोई काम नहीं है, तो 0 कौन हो सकता है, बगल वाला, तो m स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ये पॉसिबल है। तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2 होगा, यस सर। तो प्लस माइनस 2 होगा, तो आप बता दो इसमें रख के टेंजेंट क्या हो जाएगा। अगर m इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू 2x प्लस 1, अगर m इक्वल्स टू माइनस 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू माइनस 2x माइनस 1। क्या यही आंसर होगा, बोलो, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 2x वाला ये 2 है, ठीक है ना, और 2x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, ठीक है। तो क्या लिखा जा सकता है, इसको बोलोगे 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ए होगा ना, यस सर। चलेगा, कोई दिक्कत है, यस सर। नमस्कार। नहीं है। तो आज जो पढ़े वो समझ में आया सबको, यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है।